बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकिंग पॉइंट के साथ काशिफ अली हाजिर खिदमत है। आज हम बात करेंगे जी भारत की, जहां मुसलमानों को जुल्म सितम, तंग नजरी और तअस्सुब का निशाना बनाया जा रहा है। ये भी देखेंगे कि भारत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का होने का दावेदार है, वहां पर किस तरह जमहूरी कदरों को पामाल किया जा रहा है। ऐसा शेयर करूंगा वो तमाम डिटेल जो वजह बनी ये वीडियो करने की, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। मगर उससे पहले जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो बढ़ते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि दिसंबर 2019 में भारत में शहरियत का एक मुतनाज़ा कानून मंजूर हुआ, जिसके बाद भारत भर में एहतजाज फूट पड़ा। इस एहतजाज का जो मरकज़ था वो दिल्ली था। दिल्ली में मुसलमानों ने इस काले कानून के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और इस एहतजाज के खिलाफ जो है मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, उनको कत्ल व गारतगरी का निशाना बनाया गया और मासूम औरतों, बच्चों और मर्द व ख़वातीन तमाम पर इंतहाई जुल्म सितम किया गया और 50 से ज़ायद मुसलमान जो है इन मुजाहिरों और इन फसादात की नज़र हो गए। लेकिन सितम बालाए सितम ये कि मुसलमानों के ज़ख्मों पर मरहम रखने के बजाय उन्हीं पर मुकदमात कायम कर दिए गए और उन्हें मज़ीद जो है वो रियासती जबर का निशाना बना दिया गया। अभी उसी एहतजाज के दौरान भारत के एक उभरते हुए रहनुमा और स्टूडेंट लीडर भी वो माजी में रहे, उमर खालिद, उन्होंने उस एहतजाज में हिस्सा लिया था। तो उस एहतजाज में हिस्सा लेने की पादाश में अब उमर खालिद पर भारत में इंसदाद दहशतगर्दी के जो काले कवानीन हैं उनके तहत मुकदमा कायम करके उन्हें अदालत में पेश किया गया है। तो मैं उसकी आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, लेकिन उस डिटेल बताने से पहले आप वो वीडियो क्लिप देखिए जिसमें जिसको वजह बनाकर या जिसको बेस बनाकर उमर खालिद पर, जो कि खुद पीएचडी है, हिस्ट्री में पीएचडी है और इंतहाई मोतदिल और इंतहाई पढ़ा लिखा नौजवान लीडर के तौर पर उसे भारत में जाना जाता है। और मैं आपको बताऊंगा कि भारतीयों के खुद उनके बारे में क्या ख्यालात हैं, जो गैर मुस्लिम भारतीय हैं, जो हिंदू भारतीय हैं, उनके उमर खालिद के बारे में तमाम ख्यालात क्या हैं। लेकिन पहले आप देखिए कि किस वीडियो की बेस पर उमर खालिद पर जो है इंसदाद दहशतगर्दी और बगावत का मुकदमा कायम किया गया। तो आप वीडियो देखें। 30 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। हमने देखा उमर खालिद ने यह कहा कि जब सदर ट्रंप, जिन्होंने फरवरी में उस वक्त दौरा करना था भारत का, कि वो जब आएंगे तो उनके सामने हम एहतजाज करेंगे और उन्हें बताएंगे कि जो बीजेपी हुकूमत है ये गांधी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी वायलेशन करते हुए वो इस मुल्क को तकसीम करने की जो है वो साजिश कर रही है। उन्होंने किसी किस्म की बगावत की बात नहीं की, लेकिन उस बात को जो है वो मुकम्मल रद्द कर दिया गया और इस वीडियो क्लिप की बुनियाद बनाते हुए जो है उन पर बगावत का मुकदमा कायम कर दिया गया है। देखा कि उमर खालिद का एक पुरअमन एहतजाज जो है उस पर तो बगावत का मुकदमा कायम कर दिया गया, लेकिन बीजेपी के लीडर्स और बीजेपी के जो एक्टिविस्ट थे वो सरेआम मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते रहे। वो शाहीन बाग जहां पर खवातीन ने एहतजाज किया था उनके खिलाफ कार्रवाइयों की बात करते रहे, लेकिन उन पर किसी किस्म का जो है वो एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत, इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत किसी किस्म का मुकदमा कायम नहीं किया गया। आप सुनिए। सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, जो समझ में आएगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन रास्ता खाली कराएंगे। उनको आज ये समझ में आ जाना चाहिए। मैं दोबारा कहता हूँ, सीएए वापस नहीं होगा सड़क पे बीबियां बिठाने से।
یہ ساری غلط فہمی، یہ شیر شیرنی بکری بکریاں ساری غلط فہمیاں دور کر دیں گے. انڈیا اور پاکستان کا مقابلہ دلی کی سڑکوں پہ ہونے جا رہا ہے. دلی میں جگہ جگہ منی پاکستان کریٹ کر دیے گئے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بی جے پی کے جو رہنما تھے وہ کھلے عام مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیوں پر اور تشدد پر لوگوں کو اکسا رہے تھے، لیکن ان کے خلاف کسی قسم کا مقدمہ قائم نہیں کیا گیا. اب بھارت سے سوال یہ ہے کہ بھارت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا ہے، جبکہ جمہوریت میں احتجاج تو بنیادی حق ہوتا ہے. اظہار رائے اور اپنی رائے کا جو اظہار ہے، اظہار رائے جمہوریت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. تو یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر لوگوں کو اپنے اظہار رائے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر لوگوں کو پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر مائنارٹیز جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو آج کے جو پرامن بھارتی شہری ہیں انہوں نے جواب دینا ہے. خالد کے خلاف مقدمہ اور ان کی گرفتاری پر بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. بھارت کی معروف صحافی اور رائٹر رانا ایوب نے عمر خالد کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک جمہوریت میں عمر خالد کو احتجاج کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت یقیناً ایسے جوانوں کے قابل نہیں ہے. بھارتی سیاستدان یوگندرا یادیو نے کہا ہے کہ انہیں یہ سن کر انتہائی صدمہ ہوا ہے کہ انسداد دہشت گردی کا قانون ایک عمر خالد جیسے آئیڈیالسٹ اور تھنکنگ نوجوان کے خلاف اس کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ اور انہوں نے کہا ہے کہ عمر خالد جو ہے وہ ہمیشہ فرقہ واریت اور تشدد کے خلاف رہا ہے. اس میں ایک اور ٹویٹر صارف نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ عمر خالد کو گرفتار کر لیا گیا، حالانکہ انہوں نے اتحاد اور وحدت پر مبنی ایک تقریر کی تھی، مگر جو لوگ سر عام اسلحہ لہراتے رہے ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو یہ وہ سوالات ہیں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، جہاں پر لوگوں کو آزادی اظہار رائے نہیں ہے، اور جہاں پر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے ریاست جو ہے وہ ظالم کے خلاف کھڑی ہے. تو ان سوالات کا جواب بھارت کو دینا ہے، اور بھارت نے یہ بھی جواب دینا ہے کہ آپ مظلومین کو اور کالے قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو تو گرفتار کر رہے ہیں، کیا وہ 50 سے زائد مسلمان جو دہلی میں بھارتی شدت پسندوں کا نشانہ بنے ہیں، بی جے پی کے غنڈوں کا نشانہ بنے ہیں، کیا ان کا جو خون ناحق ہے اس کا بھی جواب بھارت دے گا اور ان کے قاتلوں کو بھی کیا گرفتار کرے گا؟ تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعویدار بھارت پر یہ سوالات بہرحال اس کے لیے موجود ہیں، جس کے جوابات اس کو کسی نہ کسی دن ضرور دینے ہوں گے. یہ آج کا ویلاگ، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے کامنٹ سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.